तो दर्शन, शास्त्र, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, इसको सीखने के लोग यहां क्यों आते? बिल्कुल बात ठीक है। और ये जो हिंदुस्तान कहा जाता है, सबसे बड़ा ब्लेंडर, सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ी साजिश हमारे देश के साथ अगर कोई हुई तो यही हुई कि ये हिंदुस्तान है। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सारा प्रबुद्ध वर्ग बैठा है। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान, लेकिन हिंदुस्तान से लोग चिढ़ते थे तो उन्होंने स्थान की जगह स्थान लिख दिया। महेंद्र जी कह रहे थे कि भाई अगर भारत इंग्लिश में लिखना तो BHARAT लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का नाम सूर्य प्रकाश है उसे सनलाइट थोड़ी कह दोगे। तो आज मुरादनगर की सरजमी से आदरणीय महेंद्र जी की उपस्थिति में हम सब उनके इस विचार से सहमति व्यक्त करते हुए ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि भारत को भारत ही कहा जाए, दूसरा कोई शब्द उसके लिए प्रयोग ना किया जाए। मैं थोड़ा सा, अब ये हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान HINDUSTAN ये कोई शब्द नहीं है। अगर शब्दकोश के दृष्टिकोण से देखो, साहित्य के दृष्टिकोण से देखो, भाषा के दृष्टिकोण से देखो, तो हिंदुस्तान ही शब्द बनता है, लेकिन साजिश के तहत इसको STAN कर दिया। कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूं कि जब यह हिंदुस्तान है तो हमें हिंदू सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान है, फिर हिंदू सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो यहां रहने वाले लोग इसको मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन किसी के न मानने से या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सार्थक सर्वदा। निश्चित रूप से भारत के सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी के सामने लिखा है, यतो धर्मस् ततो विजय। लेकिन ये हिंदू सम्मेलन करने की फिर जरूरत क्या पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं आपको 1000 साल पहले ले जाना चाहता हूं। 1000 साल से ज्यादा भारत गुलाम हुआ। निश्चित रूप से भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ, पवन सिन्हा जी ने भी इस बात को उठाया था। मैं इसे थोड़ा सा और विस्तार से करना चाहता हूं कि भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था। भारत गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि तैमूर लंग और चंगेज खां बहुत बहादुर थे। भारत इसलिए भी गुलाम नहीं हुआ कि औरंगजेब और अकबर बहुत बहादुर थे। भारत इसलिए गुलाम हुआ कि हमारे बीच में कुछ मानसिंह और जयचंद जैसे गद्दार मौजूद थे। अब सवाल उठता है, और यह सवाल सिर्फ मुरादनगर तक सीमित नहीं है, यह सवाल गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, यह सवाल इस सूबे तक सीमित नहीं है, यह सवाल भारत के कोने कोने का सवाल है। आप 2 किलोमीटर से आए, 4 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से कोई आया होगा। हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। हमें क्या जरूरत है आने की? आदरणीय महेंद्र जी को, पवन सिन्हा जी को जरूरत क्या है आने की? आप लोग हमें क्या देंगे? आप हमें दे क्या सकते हैं? आखिर जरूरत क्या पड़ी? जरूरत है, जब भारत गुलाम हुआ
भारत पे हमले हुए और भारत पे जब हमला हुआ और एक राज्य जीता गया तो दूसरे राज्य ने कहा कि अभी लड़ाई वहां हो रही है। जरूरत है और जरूरत यह है इस बात को समझने की। जब एक राजा फतेह हुआ उसको रौंदा गया। आदरणीय महन जी कह रहे थे कि विपक्ष के कुछ नेता, मैं कहना चाहता हूं कि वो सब ये उन्हें जगाना का प्रयास करना ठीक नहीं है, क्योंकि जगाया तो उसे जाता जो सोया हो। ये जागे हुए हैं और ये जानते हैं कि अगर इस भारत को तोड़ना है, अगर इस भारत को बांटना है, अगर इस भारत को विभाजित करना है तो यह संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही तरह से संभव है कि यदि भारत को तोड़ना चाहते हो तो सनातन को तोड़ दो। अगर भारत को तोड़ना चाहते हो तो सनातन को तोड़ दो। भारत को बांटना चाहते हो तो सनातन को बांट दो। भारत को खंड खंड करना चाहते हो, भारत को कमजोर करना चाहते हो, भारत को बर्बाद करना चाहते हो तो सनातन को बर्बाद कर दो, क्योंकि जब तक सनातन है तब तक भारत है। और आज मैं ये बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक सनातन है तब तक भारत है, और जब तक भारत है तभी तक सनातन है। आदरणीय महेंद्र जी ने एक बात और कही, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। जो जहां पैदा होता है उसका, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी की उत्पत्ति यरूशलेम में हुई, किसी की मक्का में हुई। सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति की भूमि भारत की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत सनातन राष्ट्र है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बेवकूफियों, नाफरमानियों ने, ये हमने जो छोटे छोटे कबीलों में हम बट गए, हम तो विराट थे। आपको शायद पता होगा काबुल भी भारत था, कंधार भी भारत था। जब महेंद्र जी बोल रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान पूरा भारत था, ये बांग्लादेश पूरा भारत था, लेकिन हम धीरे धीरे करके सिकुड़ते चले गए। आखिर में एक बात कह के जा रहा हूं, अगर ये सिकुड़ना, ये विभाजन ऐसे ही चलता रहा, होता रहा, तो एक दिन परेशान होकर के, दुखी होकर आपको कहना पड़ेगा कि कितनी दीवारें हो गईं इस एक घर के दरमियान, अफसोस घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।